मैं डॉक्टर दीपक चौधरी, प्रोफेशनल प्रोक्टोलॉजिस्ट एंड प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 15 ईयर्स। क्या आपके पेट में बार बार गैस होता है? खाना खाने के बाद आपको बार बार बदबूदार डकर आती रहती है? आपका पेट गैस की वजह से बार बार फूलने लगता है? गैस की वजह से आपको बैक और चेस्ट में भी बार बार दर्द होने लगता है? गैस की इन सारी परेशानियों से आप तकलीफ में हैं और इन परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इस वीडियो के एंड तक हम यह जान पाएंगे कि किस तरह गैस की समस्या से आप छुटकारा पा सकते हैं। आजकल 10 में से 7 लोगों को हमेशा गैस की समस्या होती है। हमारी आदतें, हमारी बदलती लाइफस्टाइल की वजह से आजकल हर किसी को गैस की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अब हमारे पेट में गैस की समस्या क्यों होती है, उसके कारण क्या है, इसके बारे में अगर आप पूरी तरह जानकारी पाना चाहते हैं तो हमने इस सब्जेक्ट पर पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है। आप पहले वो वीडियो भी देख लीजिए, क्योंकि किसी भी बीमारी को अगर जड़ से ठीक करना है तो सबसे पहले उस बीमारी को कारण को समझना बहुत जरूरी है। उस वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में देकर रखी है। जैसा कि मैंने कहा कि गैस की समस्या होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारी आदतें, तो हमें अपनी आदतों को बदलना बहुत जरूरी है। चलिए जानते हैं ऐसी कौन सी आदतें हैं जिन्हें हमें बदलना चाहिए। सबसे पहले तो यह बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि खाना हमें अच्छी तरह से चबा चबा कर खाना चाहिए। खाना चबा चबा कर खाने से एक तो हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा होता है वह खाने में घुल जाता है, जिस वजह से हमारा आधा खाना तो हमारे मुंह के अंदर ही पचना शुरू हो जाता है। सलाइवा खाने को पचाने का आधा काम मुंह के अंदर ही कर देती है, जिसके बाद पेट के लिए खाना पचने का काम आसान हो जाता है। लेकिन बहुत से लोग इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। खाना सिर्फ 7 से 10 बार चबाने के बाद भी वह खाने को बड़े बड़े टुकड़े ऐसे ही निकल जाते हैं। यह बात हमेशा याद रखिए कि हमारे पेट को अंदर से खाना चबाने के लिए दांत नहीं होते हैं। आधा ठीक तरह से नहीं चबाया गया खाना पेट के लिए पचना बहुत ही मुश्किल भरा काम होता है। और अगर उसमें आपने फैटी फूड जैसे मैदे से बना खाना खाया, जैसे कि ब्रेड, केक, बर्गर, पिज्जा खाया या फिर आलू जैसी सब्जी खाई जो कि पचने के लिए बहुत ही मुश्किल होती है, तो ऐसे में आपकी पाचन क्रिया पूरी तरह से बिगड़ सकती है। खाना अनपचा रह जाता है और फिर पेट के अंदर सड़ने लगता है, जिस कारण हमें गैस की समस्या होने लगती है। इसलिए यह आदत बदल लेना ही गैस की समस्या के लिए सबसे बड़ा उपाय बन सकता है। उसके बाद हमें खाना खाने के समय हमें बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खाना खाने वक्त हम जितनी ज्यादा बात करेंगे तो खाने के साथ उतनी ही हवा हमारे पेट के अंदर धकेल दी जाएगी और वही हवा हमारे पेट के अंदर जाकर गैस का कारण बनेगी। अब यह तो कॉमन सी बात है ना कि कोई भी इंसान हवा से अपना पेट क्यों भरना चाहेगा। इसलिए खाना खाते समय हमें बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही हमें खाना खाते समय या खाने खाने के बाद पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि हमारे पेट में खाना पचाने का काम HCl एसिड की प्रमुख भूमिका होती है। जब हम खाना खाते हैं तो उसे पचाने के लिए पेट में HCl एसिड काम कर रहा होता है। अगर हम उसी समय पानी पी लेते हैं तो वह पानी हमारे पेट के अंदर के एसिड को ठंडा कर देता है, तो ऐसे में पेट के अंदर का खाना पचना मुश्किल हो जाता है और ऐसा अनपचा खाना पेट में गैस बनने का कारण बनता है। इसके साथ ही अपनी थाली में कौन कौन सी चीजें लेनी चाहिए इसके बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। ज्यादा तला हुआ खाना, बेक किया हुआ खाना, मैदे से बना खाना आपको बार बार नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा खाना पचने में बहुत ही मुश्किल होता है। अगर बार बार आप ऐसा खाना खाएंगे तो आपको गैस की बहुत ज्यादा समस्या हो सकती है। यह सारी बातें हमारी आदतों से जुड़ी हुई है। अगर हम अपनी आदतें ठीक कर ले तो हमारे गैस की समस्या 70% ऐसे ही ठीक हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद आपको गैस की समस्या का प्रॉब्लम है तो आपको मैं कुछ ऐसी होम रेमेडी बताने वाला हूं जिनको खाने से आप अपने गैस की समस्या से निजात पा सकते हैं। जैसे कि अदरक, जिंजर। अगर आप खाने के बाद नमक के साथ अदरक को चूसते हैं तो पचने में आसानी होती है और गैस नहीं बनती है। उसके बाद है बेकिंग सोडा। 1 गिलास गुनगुने पानी में
अदरक नींबू का रस निचोड़िए, उसके बाद उसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा डालिए, उस पानी को पी जाइए। आपको जल्द से जल्द गैस की समस्या से राहत मिल जाएगी। इसके साथ ही खाने में आप जितना ज़्यादा फाइबर खाएंगे, जैसे कि फल, हरी सब्जियां, सलाद खाएंगे, तो भी आपको गैस की समस्या में बहुत मदद मिलेगी। इसके साथ ही खाने के बाद अजवाइन और सौंफ एक साथ मिलाकर खाने से भी आपको गैस और एसिडिटी की परेशानी की तकलीफ में मदद मिल सकती है। लेकिन कभी कभी कुछ पेशेंट को बार बार गैस होने की वजह से उनका डाइजेशन ही कमजोर हो गया होता है। उन्हें कभी कभी यह सारे उपाय करने के बावजूद भी गैस की तकलीफ से आराम नहीं मिल पाता है। ऐसे समय में आपको नजदीकी प्रोक्टोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। अभी हमने क्या किया है कि ऑल ओवर इंडिया हमने हमारे ब्रांचेस ओपन किए हैं। तकरीबन 70+ ब्रांच हमने पूरे भारत भर ओपन किए हैं। अगर आपको बार बार गैस बनती रहती है, पाइल्स की शिकायत है, मोशन के बाद में दर्द है, जलन है, ब्लीडिंग हो रहा है या भगंदर है, यानी जो गुदा के आसपास फोड़ा फूट कर अगर उसमें से पस या मवाद आ रहा है, या बार बार सर्जरी करने के बाद भी आपको ये जो पाइल्स और भगंदर की तकलीफ अगर जड़ से खत्म नहीं हो रही है, तो आप हमारे ब्रांच में दिखा सकते हैं। वहां पर एक्सपर्ट कोलोरेक्टल सर्जन अवेलेबल है। और दूसरी बात कि अगर आपका मेडिक्लेम है या कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो आपका कैशलेस भी हो जाएगा। अभी हमने सब हमारे ब्रांच में कैशलेस की सुविधा भी अवेलेबल किया है। और तीसरी बात, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर कि मुझे सेम ट्रीटमेंट करना है जो आप बता रहे हैं कि लेजर ट्रीटमेंट करना है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। तो हमने अभी 0 कॉस्ट EMI सिस्टम भी हमने हमारे हर ब्रांच में हमने अवेलेबल किया है। आप हर महीना 2000, 3000 या 4000 देकर भी ये जो लेजर ट्रीटमेंट जो है वो कर सकते हैं। अगर आपको सीधा मुझसे बात करनी है तो मुझसे भी आप वीडियो कंसल्टिंग कर सकते हैं। कॉल करना है 9820703498। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा या आप हमसे और भी कुछ जानकारी पाना चाहते हैं, आप पे कुछ और भी क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। हम फेसबुक पर भी मौजूद हैं और आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हम आपके हर एक सवाल का उत्तर देने की जरूर कोशिश करेंगे। इसी नोट पे मैं डॉक्टर दीपक चौधरी आपके विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे आने वाले नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।